radio on, it's month ending, let's listen along. Come on, turn the radio on, it's month ending, let's listen along. Gotta play the radio, put the channel on. Radio Mum, 201.7 FM. Radio Mum, 201.7 FM. Radio Mum, 201.7 FM. विद्यालय की तरंग विद्यार्थियों के संग। Radio Mum, 201.7 FM. Basking the waves of knowledge and entertainment. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आरजे दीप्ति महाराणा और मैं आरजे प्रज्ञा अतिथि। स्वागत है आपका केवी नंबर 2 के लाइव वीडियो प्रोग्राम रेडियो उमंग 201.7 FM विद्यालय की तरंग विद्यार्थियों के संग। हम एक बार फिर आ गए हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ और इस महीने की हमारी थीम है अंबेडकर जयंती, अर्थ डे एंड वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो शुरू करते हैं इस महीने का प्रोग्राम। सबसे पहले सुनते हैं देश विदेश की घटनाओं को और इन घटनाओं से हमें अवगत कराने आ रहे हैं क्लास 9th की अदिति शॉ, क्लास 8A की श्वेता दास और क्लास 8B के राकेश दास। वेलकम टू KVS न्यूज़ चैनल। नमस्कार। इस महीने के अंतर्राष्ट्रीय समाचार कक्षा 9वीं की छात्रा अदिति शाह द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने चीन में अपनी पहली यात्रा की। अलेक्जेंडर वुसिक दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति बने। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया और 2022 की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री। विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम रही धरोहर और जलवायु। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार की थीम रही हमारे ग्रह में निवेश। इस महीने का राष्ट्रीय समाचार कक्षा 8वीं की छात्रा श्वेता दास द्वारा प्रस्तुत है। राष्ट्रीय समाचार। डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम रखा मैत्री। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में 13 जिलों का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मुंबई में मिला कोरोना वायरस बीमारी के XC संस्करण का पहला मामला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किया लॉन्च। हर्षवर्धन श्रृंगला बने भारत के G20 के मुख्य समन्वयक। 21 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। धन्यवाद। इस महीने का खेल समाचार कक्षा 8वीं के छात्र राकेश द्वारा प्रस्तुत है। खेल समाचार। भारत सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल 2022 में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में 72,124 अमेरिकन डॉलर की राशि का योगदान दिया है। दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने वर्ल्ड डबल्स रैंक वेस्ट चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा भारत। ऑरलियंस मास्टर 2022 में भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने जीता रजत पदक। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु ने पंजाब को हराया। दानिश ओपन स्विमिंग मीट में साजन प्रकाश ने जीता स्वर्ण पदक। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। धन्यवाद।
और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए केवी न्यूज़ चैनल से और सुनते रहिए रेडियो उमंग 201.7 FM, विद्यालय की तरंग विद्यार्थियों के संग। धन्यवाद अदिति साहू, श्वेता दास और राकेश दास हमें इन महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत करने के लिए। दीप्ति, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है और तुम्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है? मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है और नई नई जगहों में घूमना भी बहुत पसंद है। हमारा देश बहुत सुंदर है और मैं बंगाल, पुरी जैसे जगहों पर घूम चुकी हूँ। हाँ, तुमने सही कहा, हमारा देश बहुत सुंदर है और यहाँ घूमने के कई स्थान हैं। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गाना जो हमारी देश की सुंदरता का वर्णन करता है, और इस गाने की चॉइस भेजी है क्लास 7 ए की रूपशा राणा ने। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे ताके बगे, जुगनी उसदे मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे ओए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई ता लैंदी है। दिल कट ली ताई जिंद मेरी है। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले,
मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़के सड़के जाती है मुटियारे नी, कंडा चुबा तिर पैर बाकी लारे नी, नियड़िए कंडा चुबा तिर पैर बाकी लारे नी। कौन कने तेरा कांडड़ा मुटियारे नी, कौन सहे तेरी पीड़ बाकी लारे नी, नियड़िए कौन सहे तेरी पीड़ बाकी लारे नी। हो 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 हो, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। हमारे देश की खूबसूरती को बताने वाली यह गीत सच में बहुत अच्छी थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं क्लास 9th बी की स्वस्ति महाराणा, CH वैष्णवी और 8C की सोनम का, जो हमें हमारे प्रोग्राम की थीम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने आ रही हैं। Hi everyone, I am Swasti Maharana of class 9th B and I am here with some information regarding Ambedkar Jayanti. Ambedkar Jayanti marks the birth of independent India's first law minister and the chief architect of the Constitution of India, Dr. B.R. Ambedkar. It is celebrated on 14th April every year throughout the nation to commemorate the contribution of Dr. B.R. Ambedkar. People from all walks of life pay homage to Baba Sahib and pledge to follow his ideologies. He was one of the prominent personalities who was against the social evil of untouchability and devoted major part of his life fighting for the cause and upliftment of backwards. He wrote a book, The Buddha and His Dharma, which was published in 1957. In 1923, Dr. B.R. Ambedkar established the Bahishkrit Hitkari Sabha, which aimed to spread awareness about the importance of education and enhancing the economic status of the low-class people of our country. He also ran a social movement to eradicate the caste system from India under the slogan, Educate, Agitate, Organize. He is a true inspiration for many young people.
This great person will always be remembered in history and in the hearts of many people. Hey everyone, I am Vaishnavi of class 9th B and I am going to tell you some interesting facts about World Earth Day. And believe me, you will really get benefited with this interesting yet essential information. World Earth Day, also known as International Mother Earth Day, is celebrated every year on 22nd April. The day will be celebrated all over the world to spread awareness for Earth's well being and to encourage people to support environmental protection. The day focuses on the global climate crisis that is worsening with each passing day. World Earth Day 2022 will mark the 52nd anniversary of the day, since it started being observed in 1970. Earth Day was renamed officially by the United Nations in 2009 as International Mother Earth Day. The theme of Earth Day 2022 is to invest in our planet. History of Earth Day. Earth Day was first celebrated on 22nd April 1970. This was when the peace activist John M.C. Connell proposed to honor Mother Earth and the concept of peace during a UNESCO conference in San Francisco. Notably, World Earth Day was earlier decided to be celebrated on 21st March 1970. As the day one of spring in the Northern Hemisphere, thereafter, US Senator Gaylord Nelson proposed to hold nationwide environmental enlightenment on 22nd April 1970, which was later renamed Earth Day. Thank you. Hello everyone, I am Sonam of class 8C going to share information regarding World Heritage Day. Every year on April 18, the United Nations commemorates World Heritage Day. The day is observed to preserve the human heritage and recognize the efforts of the organizations working for it. Monuments and ancient buildings are an asset to the world. They make for the rich heritage of the nation. Let's talk about World Heritage Day theme. Since 1983, the International Council on Monuments and Sites has set a theme around which events are centered on the day. The theme for the World Heritage Day 2022 is Heritage and Climate. Let's talk about history of the day. The International Day for Monuments and Sites was proposed by the International Council on Monuments and Sites on 18 April 1982 and approved by the General Assembly of UNESCO in 1983. The aim is to promote awareness about the diversity of cultural heritage of humanity, their vulnerability, and the efforts required for their protection and conservation. Later in 1983, UNESCO adopted the idea during the 22nd General Conference in order to restore and conserve historical cities and dying ancient types. World Heritage Day is being observed. The day also shared light on the history. Let's talk about World Heritage Sites in India. India is home to a total of 3,691 monuments and sites. Of these, 40 are designated as UNESCO World Heritage Sites, including places like the Taj Mahal Ajanta Caves and Ellora Caves. World Heritage Sites also include natural sites like the Kaziranga National Park in Assam. Thank you Swasti Maharana, CH Vaishnavi and Sonam for this valuable information. कविता के कई मतलब हो सकते हैं पर कविता कभी मतलब ही नहीं हो सकती. So let's welcome Priyanka Maiti of 8B with a poem. Hello everyone, this is Priyanka Maiti. Today I'm going to tell a poem, The Will to Win. If you want a thing bad enough to go out and fight for it, work day and night for it. Give up your time and your peace and your sleep for it, if only desire of it makes you quite mad enough. Never to tire of it, makes you hold all other things to dry and cheap for it. If life seem all empty and useless without it, and all that you seem and you dream is about it, if gladly you will sweat for it, fret for it, plan for it, lose all your terror of God or your man for it.
If you will simply go after that thing that you want with all your capacity, strength, and sagacity, faith, hope, and confidence, stern pertinacity. If neither cold poverty, famine and gaunt, nor sickness, nor pain of body and brain can turn you away from the thing that you want, if dogged and grim you besiege and beset it, you will get it. By Burton Barley. Thank you. थैंक यू प्रियंका माइती फॉर दिस ब्यूटीफुल पोएम। स्वागत करते हैं 9th बी के दिलप्रीत सिंह, वाई अलीशा और 10th सी के ऋषभ तिवारी का, जो अपने कोरोना काल के अनुभवों को साझा करने आ रहे हैं। कोरोना काल हम सबके जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसने हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। आशा है कि आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। इस कोरोना काल में हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है तथा कुछ ना कुछ नया भी सीखा है। आज मैं दिलप्रीत सिंह आप सबके साथ अपना अनुभव बांटना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में हमारा विद्यालय और उससे जुड़ी सारी खुशियाँ कहीं खो गई हैं। एक वक्त था जब हमारे हिंदी के शिक्षक पूरे क्लास में घूम घूम कर हमें कविता याद कराते थे, पर अभी ऑनलाइन में वैसा नहीं हो सकता है। पहले हम लोग अपने दोस्तों के साथ टिफ़िन खाते थे, उनके साथ शरारतें करते थे, उनके साथ खेलते थे स्कूल में, पर अभी ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता है। अभी दोबारा से स्कूल खुल गया है तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें फिर से शुरू होने लगी हैं। इस नई शुरुआत में मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने नई कक्षा में अव्वल आऊँ। इस साल का अच्छे से उपयोग करूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। Hey everyone, this is Y. Halisha of class 9B. We all are well aware of COVID pandemic, due to which we all were left confined to our houses. No school, no friends, no gatherings. Almost we all developed a life of seclusion, right? Online classes, though initially seemed a great innovative replacement to school, later became monotonous, seemingly boring, and made everyone feel that nothing could replace school, teachers, and friends. Waking up at our convenience, no need to trim ourselves, no deadline for note submission, no scoldings, everything seemed such fun. Never expected such a time where parents would wake us up by handing us the mobile phone to attend classes. Mobile, which was the biggest no from parents and teachers, had become an essential interface for teachers and students. After 2 years of house confinement, we all are back to school with a new zeal. Meeting teachers and friends is really soothing. The same convention of waking up early, dressing up and off to school feels like a new book with old cover. No matter whatever hustle and bustle we came across the past 2 years with unexpected twists and turns, now we are back again setting our goals high. Once again bidding adieu to mobiles and embracing books and studies. Meeting our teachers and friends really keeps our morale high. So friends, set your goals and aim high. Thank you. सुप्रभात, मैं ऋषभ तिवारी, कक्षा 10वीं स का छात्र, आप सबके समक्ष रेडियो उमंग के साक्षात्कार के तहत कोरोना काल में अपने अनुभव को बताऊंगा। कोरोना ने हम सब से बहुत कुछ छीना है,
कुछ ने अपना परिवार खोया, कुछ ने नौकरी खोई, कुछ ने घर खोया। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, जो हर एक विद्यार्थी ने खोई है, वो है शिक्षा, पढ़ाई, अभ्यास। इन आखिरी 2 सालों ने हमें करीब 10 साल पीछे फेंक दिया है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। जब कोरोना काल चल रहा था और स्कूल और कॉलेजेस जाना संभव नहीं था, हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, ऑनलाइन क्लासेस, जिसने हमें काफ़ी हद तक मदद की। लेकिन लैपटॉप, फ़ोन, इंटरनेट और आदि उपकरणों की कमी के कारण ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब अब ये कोरोना काल ख़त्म हो गया है और जीवन धीरे धीरे पटरी पे लौट रहा है, स्कूल और कॉलेजेस खुल रहे हैं, हमें अथक परिश्रम करना होगा ताकि हम लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करें एवं अपनी जगह पर लौट पाएं। धन्यवाद। अपने अनुभवों को साझा करने हेतु धन्यवाद। नाउ लेट्स वेलकम नेहा कमालिया ऑफ 8C विद अ स्टोरी। I am Neha Kamalia of class 8C. Today I am going to tell a story from a book called Panchatantra Tales. My story's name is The Farmer and the Snake. There was a poor farmer. Although he worked hard, his field were barren. One day while resting under a tree, he saw a snake in a hole in the tree. He thought, this snake must be the guardian of the field. If I serve him milk, my field will become fertile. The next day he bought a bowl of milk and said, "Oh snake, please bless me." The snake drank the milk and left him a gold coin. This went on daily. One day the farmer left for the city. He told his son, "Feed the snake daily." The son fed the snake, and when it left him a golden coin, he thought, "Tomorrow I shall kill the snake and take all the golden coins from him." The next day, while offering milk, he hit the snake with the stick. The snake escaped, but he bit the farmer's son and punished him for being greedy. The moral of the story is being greedy always punishes. Thank you. Thank you, Neha Kamalia. Pragya, do you know music helps healing mind, body and spirit? Yes, and it also has been a part of human culture. It eases anxiety and can help improve mood. So let's listen to a song to improve our mood. देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है। मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। सूट पटियाला तेरा, जुत्ती अमृतसरिया, दिल कमजोर है मेरा। मुक जाने नखरे तेरे मेरा, इश्क नहीं हो मुकना, पक्का है प्रॉमिस जट दा। लड़े नैनों के पेचे, तू दूर से मुझको खींचे, लड़े नैनों के पेचे, तू दूर से मुझको खींचे। डोर तू पतंग मैं तेरा है, मैं तो तेरी छत पे जा गिरा, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। With this, we reach to the end of the program. But don't lose your heart. हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए रेडियो उमंग 201.7 FM, बास्क इन द वेव्स ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट।